गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बारी फिर वोकेशनल ट्रेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के +1 क्लास के सबजैक्ट प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सैकेंड चैप्टर जो कि है प्लानिंग, उसका सैकेंड टॉपिक इस वीडियो राही अज असी कवर करांगे, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। माईसैल्फ मोहेश चंद्रा, वोकेशनल मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल चड़ोली, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसनूं समझाउण तो पहला मैं सामने लिखे हुए पॉइंट्स फटाफट रीड आउट कर देनी है, दैन असी वन बाय वन इन्हों डिस्कस करांगे। प्लानिंग की जो महत्ता है वो मुख्य काम की ने, सानू दिशा निर्देश दिंदा है, डायरैक्टिंग करता है, इनक्रीज एफिशिएंसी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, रिड्यूसिंग रिस्क, प्रमोशन इनोवेटिव आइडियाज, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सब तो पहला है डायरैक्टिंग, सेध देना। ये तुसी प्रीवियस वीडियोज़ दे विच भी इस पॉइंट में असी कवर कर चुके हैं, जे तुसी देखिया हो। योजना नाल किसी संस्था के सारे उद्देश्यों को साफ ढंग नाल परिभाषित किया जाता है, जिस नाल कर्मचारी हर एक उद्देश्य के वख-वख पड़ावां बारे जानकारी हासिल कर लेंदे ने। नवे कर्मचारी लई भी काम करन दी आसानी हो जाती है। प्लानिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस दे नाल असी अपने काम नूं एक प्रॉपर डायरैक्शन दे सकते हैं। इसका फायदा ये होंदा है कि असी डायरैक्शन दे विच अपने उद्देश्यों को साफ ढंग नाल परिभाषित कर सकते हैं, तो जो कर्मचारी ने उन्होंने बिल्कुल क्लीयर होंदा है कि असी संस्था दे विच किस उद्देश्य की पूर्ति दे लई काम कर रहे हैं। अते जो नवे कर्मचारी आते हैं, अगर उन्होंने प्लानिंग समझाई जाए, जो प्लानिंग असी अपनी बनाई होंदी है अपने उद्देश्यों को पूरा करन दे लई, तो वो कर्मचारी लई काम करन दे विच बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसलिए प्लानिंग दे विच दिशा निर्देश डायरैक्टिंग जिहड़ी है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सैकेंड पॉइंट है इनक्रीजेज एफिशिएंसी, समर्था विच वाधा। ये पॉइंट जिमें कि क्लीयर है कि अगर कोई कर्मचारी काम करता है तो उसको इस तरह काम करना चाहिए है कि वो अपनी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो उस काम के उपर लगावे। योजना दौरान किसी संस्था विच मौजूद सारे सोमिया की उचित वरतों बारे विचार किया जाता है, यानी जो योजना बनाई जाती है तो वो डिस्कस किया जाता है। ये पॉइंट वो बहुत मेजर होंदा है कि जो भी साडे कोल मौजूद सोमे ने, वट एवर रिसोर्सिज वी हैव टू यूटिलाइज दैट रिसोर्सिज इन अ फुल मैनर, कि सानू रिसोर्सिज की जो यूटिलाइजेशन है, जो वरतों है, वो बहुत ही उचित तरीके नाल करनी चाहिए है। अते जिस नाल सौम्या की बर्बादी के मौके बहुत घट जाते हैं अते उन्हां सौम्या की उचित वरतों हो जाती है, जिस नाल कंपनी की समर्था विच वाधा होंदा है। यानी अगर असी वधिया प्लैनिंग बनावांगे तो साडी जिहड़ी समर्था है उहदे विच वाधा होंदा है और असी अपने रिसोर्सिज नूं वधिया यूज़ कर सकते हैं, ते साडे रिसोर्सिज की जिहड़ी बर्बादी है वो नहीं होंदी, ते इस नाल साडे कंपनी की जिहड़ी आउटपुट है वो भी बहुत ही वधिया निकल के आती है। नैक्सट है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, उचित कोऑर्डिनेशन। जो किसी संस्था के काम की योजनाबंदी की जाती है तो सारे कामों को ग्रुप विच वंड के सारे ग्रुपों का आपस में संबंध स्थापित करके कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति लई किया जाता है, जो उचित कोऑर्डिनेशन विच मदद करता है। यानी प्लानिंग सानू ये दसदी है कि जिन्ने साडे संस्था दे विच कर्मचारी काम करते पे ने, जदों असी उन्होंने ग्रुपों के विच वंड दिंदे हां या जदों असी उन्होंने आपस दे विच कोऑर्डिनेट करते हाँ तो वह आपस च काम करके वधिया माहौल स्थापित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करन दे लई काम करते हैं। इस प्रक्रिया को असी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। यानी प्लैनिंग सानू ये भी दसदी है कि असी किवें कोऑर्डिनेशन दे विच रह के काम करना है। नैक्सट है रिड्यूसिंग रिस्क, जोखिम नूं घटाना। ये तो हर जगह ये चीज़ यूनीवर्सल ट्रूथ है कि जदों असी अपने काम नूं योजना नाल करते हाँ तो साडे काम दे विच गलतियां दे मौके जिहड़े वो घट जाते हैं, अते गलतियां दे मौके जदों घट जाते हैं तो साडे उस काम दे विच जो रिस्क है वो बहुत ही घट हो जाता है। योजना बनाउण नाल भविख विच कीते जाण वाले कामां विच आउण वालीआं रुकावटां बारे अज ही पता चल जाता है, जिस कारण इन्हां रुकावटां नूं दूर किया जा सकता है, जिहदे नाल यह क्रियावां जोखिम नूं घटाउण विच मदद करदियां ने। यानी जदों असी प्लैनिंग बनाते हाँ, असी जदों किसी भी चीज़ की प्लैनिंग का लेआउट करते हाँ तो सानू पहले ही पता लग जाता है कि फ्यूचर दे विच सानू किहड़ियां-किहड़ियां मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। असी उन्होंने अज ही रिमूव करने की कोशिश करते हाँ, असी उन्होंने घट करने की कोशिश करते हैं, जो कि फ्यूचर विच जाके साडे रिस्क नूं, साडे जोखिम नूं बहुत ज़्यादा घटा दिंदे ने। इसलिए प्लैनिंग जो है, प्लैनिंग इज़ द बेटर रिसोर्स टू रिड्यूस आवर रिस्क इन फ्यूचर। नैक्सट है प्रमोशन इनोवेटिव आइडियाज, नव परिवर्तन स्कीमां नूं बढ़ावा।
ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਜਨਾ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी जो कोई मैनेजर प्लैनिंग करता है तो उसका सब तो पहला काम होता है कि वो जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ तरीके ने काम करन दे उन्हां तरीकों विचों सब तो उचित तरीके की वरतों करे। इसलिए मैनेजर कोल ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। यानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ what to do, how to do, when to do, by whom it to be done and where to do। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। यानी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ये पॉइंट ਅਸੀਂ बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। योजना किरिया ਦੀ ਵਰਤੋਂ हर प्रकार ਦੇ निर्णय ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਨਿਰਣय ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣय ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी प्लैनिंग सानू डिसीजन लैन दे विच भी बहुत ज़्यादा सहाई होंदी है, बिकॉज असी प्लैनिंग दे नाल डिसाइड कर लेने हैं कि असी किन्हां कम्मां नू करना है, किहड़ियां चीज़ां उस काम दे लई सूटेबल ने, किहड़े रिसोर्सिस साडे कोल अवेलेबल ने। और जदों असी उन्हां सारियां दा सुमेल करके एक डिसीजन दे उपर आंदे हां तो वो भी प्लैनिंग दा ही एक हिस्सा मन्निया जांदा है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ये साडा इस दा लास्ट पॉइंट है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन, प्लैनिंग जो है वो एक प्रेरणा का भी बहुत वधिया सोर्स है। मोटिवेशन का मतलब होंदा है कि जो कर्मचारी साडे कोल काम करते पे आ असीं उन्हां नूं टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहिए ताकि उन्हां दा काम दे विच इंटरस्ट बनिया रहे अते वो अपनी फुल एफिशिएंसी दे नाल अपने काम नूं काम कर वधिया कर सकन। जिवें कि तुसीं प्रीवियस पॉइंट च पढ़िया कि समर्था नूं वधा सकन और कर्मचारियों की समर्था नूं वधाउण दा सब तो वधिया तरीका है उन्हां नूं मोटिवेशन देना। जदों किसी काम नूं करन दे तरीके बारे पूरी योजना पहले ही बनी हुंदी है तां किसी लई भी अजिहे काम नूं करन विच आसानी महसूस हुंदी है अते वध रुचि नाल काम नूं कीता जांदा है जो कि उस लई प्रेरणा दा स्रोत बन जांदा है। जदों असीं किसी काम नूं करन तो पहले उसकी पूरी योजना बनाई हुंदी है अते उस योजना नूं असीं अपने कर्मचारियों नाल डिस्कस कीता हुंदा है, उस योजना नूं असीं अपने कर्मचारियों नूं दस्सिया हुंदा है ते उन्हां लई काम करना बहुत आसान हो जाता है। ते जदों काम नूं आसानी नाल कीता जांदा है ते कर्मचारियों दे विच उस नूं काम करन नूं प्रेरणा मिलदी है, वो मोटिवेट होके उस काम नूं करदे ने। The biggest source of motivation are your own thoughts, so think big and motivate yourself to win। मतलब कि सानू अपने विचारां नूं वधिया तरीके दे नाल एक रूप देना चाहिदा है जिस दे नाल असीं अपने काम नूं बहुत ही वधिया ते बहुत ही प्रभावशाली तरीके नाल कर सकीए और अपने जो काम है उन्हां नूं उद्देशां दे बराबर पहुंचा सकीए। ये सारे पॉइंट जो असी डिस्कस किए ने वो प्लैनिंग की इंपॉर्टेंस है। नैक्सट वीडियो दे विच असी साडा इस चैप्टर का जो 2 टॉपिक्स रह गए ने डैट इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लैनिंग, वो बहुत ही जल्द अपनी नैक्सट वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे। तो आई होप कि तुहानूं सारिआं नूं ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके नाल समझ आए होणगे एंड आई विश कि तुसीं सारे इस वीडियो नूं लाइक करोगे। प्लीज़ इनू शेयर एंड लाइक जरूर कर दिओ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट।